नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार ही होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। देखिए, मात्रक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हमें एक निश्चित दूरी तय करनी है तो हम उस दूरी को मापने के लिए या तो किलोमीटर का यूज करते हैं या फिर मीटर का यूज करते हैं। अगर हमें वज़न मापना है, अपना वेट मापना है, तो या तो हम उसे ग्राम में या फिर किलो में, तो इस प्रकार से अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं, अलग अलग इकाइयाँ बनाई गई हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ निश्चित यूनिट बनाई गई हैं, कुछ निश्चित इकाइयाँ बनाई गई हैं जिन्हें हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश से ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइट से संबंधित होगा, और वर्ष से लग रहा है कि कुछ समय से संबंधित होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या फिर प्रकाश वेग का। तो प्रकाश वर्ष एक्चुअल में जो मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन सी, दूरी का, ठीक है। देखिए, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रकाश वर्ष है, जैसे हम नॉर्मली छोटी दूरी के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, फिर किलोमीटर का यूज करते हैं, इसी प्रकार तारों के बीच की दूरी को तय करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर वजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ठीक है। एक तरफ आपको यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर उच्च वेग का जो मात्रक है वो क्या होता है? मैक होता है, ठीक है, उच्च वेग का मैक। दूसरा है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है जो वेव लेंथ होती है, तो वेव लेंथ का मात्रक होता है ऑप्शन जो इसमें 2 है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। इसके बाद दाब है, जो वायु दाब होता है, इसे हम किस में हम मापते हैं? इसमें हम मापते हैं पास्कल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछा गया है, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। हमने ऊपर देखा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा, एनर्जी का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो इस साइड आपको यहाँ पर मात्रक दिए गए हैं और इस साइड आपको भौतिक राशियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे इसमें पहला देखिए, तो यहाँ पर लिखा है धारा। ये धारा का मतलब है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा मतलब करंट। तो करंट का मात्रक क्या होता है? करंट का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो एक धारा का क्या होगा? एम्पियर होगा। दूसरा इसमें है सामर्थ्य। तो वैद्युत सामर्थ्य से संबंधित है इसका मतलब। तो वैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन सी, वाट, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है, अभी हमने देखा, जूल होता है। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। और जो हम ये भोजन आदि करते हैं ना, तो जो खाद्य ऊर्जा हमें मिलती है उसका मात्रक भी क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा जिसे हम करंट कहते हैं, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। सामर्थ्य का होता है वाट। और कार्य का मात्रक होता है जूल। विभवांतर का होता है वोल्ट। और ऊष्मा या फिर खाद्य ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको भौतिक राशियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ उसकी इकाइयाँ मात्रक दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो जो त्वरण की इकाई होती है, त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल की जो इकाई है, यूनिट है, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। बी का 3 होगा। और इसके बाद कृत कार्य भी हमने देखा क्या होता है? जूल होता है। और आवेग की जो इकाई होती है वो क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, और बाद में आपको रिवीजन करने के लिए भी सही रहता है। और आपको लिखते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अधिवर्ष और चंद्रमाह ये दोनों समय के मात्रक होते हैं, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ये किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है, ठीक है। तो जो प्रकाश वर्ष है ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है?
इकाई मतलब मात्रक। तो पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या फिर चुंबकीय बल की। तो जो पार्सेक होते हैं, जिस प्रकार प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और तारों के लिए, तारों के बीच की डिस्टेंस के लिए यूज होता है, उसी प्रकार पार्सेक भी दूरी का ही मात्रक होता है और ये भी तारों के बीच की डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ आपको यहाँ पर भौतिक राशि दी गई है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर उनके मात्रक दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि कौन सम्मिलित नहीं है। 3 सम्मिलित होंगे और एक नहीं होगा, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है, बिल्कुल सही है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है शक्ति की इकाई, तो ये अश्व शक्ति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है नौ संचालन में दूरी की इकाई, तो अगर आपको समुद्र के बीच की दूरी को ज्ञात करना है तो उसके लिए मात्रक क्या होता है? समुद्री मील होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें चौथा है ऊष्मा की इकाई, जो कि यहाँ पर सेल्सियस दिया गया है, जो कि गलत है। अभी हमने देखा कि ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? वो होता है कैलोरी होता है। जो सेल्सियस है ये किसका होता है? ये होता है तापमान, टेम्परेचर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो जो ये क्यूरी है, ये मैडम क्यूरी के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी और इसी कारण इसके मात्रक का नाम क्यूरी ही रख दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? अभी हमने देखा दाब का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए, पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, फिर तापमान की? तो इसका सही आंसर है, अभी हमने देखा, ऑप्शन ए, ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1971 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलम्ब? तो जो करंट होता है उसका मात्रक होता है ऑप्शन ए, एम्पियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? देखिए जो लेंस हम, जैसे अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस हम पहनते हैं, तो उसका मात्रक क्या होता है? तो उसकी शक्ति को मापने के लिए डायोप्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन को, पेशाब में शक्कर को, या फिर वातावरण में ध्वनि को, या फिर वायु में कण को? तो जो डेसिबल है ये इसका आंसर है ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि को। ठीक है, ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या फिर पावर? तो जो ये एम्पियर है, अभी मैंने आपको बताया क्या मापते हैं इससे? करंट को मापते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो खगोलीय इकाई संबंधित है ये होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा या वेक्टर क्वांटिटी है? देखिए वेक्टर मात्रा का मतलब होता है सदिश राशि। ठीक है, जो भौतिक राशियाँ होती हैं ये सदिश राशि और अदिश राशि में विभक्त होती हैं। अब सदिश राशि और अदिश राशि का में अंतर क्या होता है? देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, सौ दिश, दिश मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, और सौ मतलब होता है के साथ। तो जो भौतिक राशियाँ, जिन भौतिक राशियों से हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, तो उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है? जिन भौतिक राशियों से हमें सिर्फ परिमाण के बारे में पता चलता है, दिशा के बारे में पता नहीं चलता। देखिए अदिश मतलब जिसमें हमें दिशा का ज्ञान न हो सके, तो उसे हम कहते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सदिश राशि और अदिश राशि ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बताऊँगा, तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा, वेक्टर क्वांटिटी है? बल, चाल, ऊर्जा या फिर तापमान। देखिए जो बल होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। कैसे? अगर हम किसी वस्तु में अगर हम बल लगाएंगे तो वो बल से क्या होगा, वो वस्तु अपनी जगह से आगे खिसक जाएगी, है ना। और साथ में अगर आगे खिसकेगी तो कुछ ना कुछ दिशा में तो जाएगी ना, या आप जिस साइड को आप बल लगाएंगे तो वो वस्तु उसी दिशा में जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिशा का ज्ञान भी हो रहा है, ठीक है। तो बल क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। देखिए इसमें अगला ऑप्शन है चाल। देखिए चाल से हमें सिर्फ परिमाण के बारे में पता चलता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी, जैसे हम ट्रेन है तो ये कितनी चाल से चल रही है, हमें सिर्फ उसके परिमाण के बारे में पता चलता है, दिशा के बारे में पता नहीं चलता, ठीक है। ऊर्जा से भी हमें किसी प्रकार की दिशा के बारे में बोध नहीं होता, और तापमान से भी हमें किसी प्रकार के दिशा के बारे में हमें बोध नहीं होता। तो ये 3 के 3 क्या होंगे? ये 3 की 3 अदिश राशियाँ होंगी, इसे भी आप नोट कर लेना, ठीक है। और बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। देखिए संवेग, वेग और कोणीय वेग ये तीनों की 3 सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। और इसमें सदिश राशि कौन नहीं है? वो है द्रव्यमान, ठीक है। तो जो मास होता है द्रव्यमान है, या फिर हम इसे भार भी कह सकते हैं। वैसे भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार में द्रव्यमान के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, ये सब उसमें जुड़ जाता है और हमारा जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो द्रव्यमान और भार है ये दोनों अदिश राशियाँ होती हैं, इससे हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो साथ में आप ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या फिर उपयुक्त सभी। देखिए बल आघूर्ण और संवेग ये दोनों सदिश राशियाँ होती हैं, जबकि जो ऊर्जा है ये अदिश राशि है, किसी प्रकार की दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा। देखिए आप इस चीज़ को याद कर लेना, पेपर में कुछ नया भी आ जाएगा तो आप खुद ब खुद अंदाज़ लगा लेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य। तो इनमें से सदिश राशि कौन है? देखिए संवेग होगा, बिल्कुल होगा। जबकि जो दाब है, ऊर्जा और कार्य, इन तीनों से हमें किसी प्रकार की डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो ये तीनों की 3 क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका मतलब क्या? अदिश होगी। तो इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो वो है आयतन, ठीक है, ऑप्शन डी। आयतन से किसी प्रकार के हमें कोई भी डायरेक्शन का, दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? एक अदिश राशि है। बाकी विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होना, तो विस्थापन क्या? ये भी एक सदिश राशि है, किसी न किसी दिशा में तो विस्थापित होंगे ना। तो वेग क्या है? वेग भी बिल्कुल सदिश राशि है, और बल भी सदिश राशि होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, समय या फिर लंबाई। तो जो वेग है ये क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें बीच में 1-2 क्वेश्चन इसमें मैंने स्किप किए हुए हैं, क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते, कुछ फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन थे तो मैंने हटा दिए थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।